तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल देर रात लोकल टीवी की टीम सितलीजोर पहुंची थी। सितलीजोर में हमने जो वहाँ के शंकर सोम जी हैं, अरविंद सोम जी हैं जो ग्रामीण हैं, उनके साथ हमने चर्चा किया। चर्चा के दौरान दोनों ने दावा किया था कि होटल चौक के आसपास, होटल चौक से लगभग 300 मीटर की दूरी पर जो उनका खेत है, उस खेत में कल लगभग 4 बजे के आसपास का समय होता है, शनिवार को शाम के 4 बजे के आसपास का समय होता है, जब खेत का कामकाज खत्म करने के बाद जब वे अपने बैल को रवाना करते हैं। और बैल को रवाना करने के बाद जो शंकर सोम जी होते हैं, बुजुर्ग हैं, और शंकर सोम जी घर की ओर जब निकलने के लिए, खेत का कामकाज खत्म करने का, खेत से जब घर की ओर निकलने के लिए निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं, घर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो इस दौरान उन्हें अपने खेत से लगभग ये कह सकते हैं कि 10 हाथ दूर, लगभग ये बताइए कि 10 से 15 मीटर दूर उनको जिस खेत में खड़े रहते हैं वहाँ से 15 मीटर दूर जहाँ पर मक्का की खेती, जो ग्रामीणों ने जहाँ पर मक्का की खेती किया है, मक्का की खेती के किनारे वहाँ पर उन्हें एक तेंदुआ नजर आता है। उनका ये कहना होता है कि तेंदुआ वहाँ पर पहले खड़ा होता है, 2 से 3 लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास तेंदुआ इधर उधर देखता है, और देखने के बाद फिर तेंदुआ सीधे रास्ते आगे बढ़ते हुए जो गाड़ा घाट का जो हाई स्कूल है, वहाँ पर जो मक्के की खेती लगाई गई है, उधर घुस जाता है। इसके बाद वहाँ पर तेंदुआ मिलने की जब खबर आगे की तरफ फैलती है, हड़कंप की स्थिति निर्मित होती है। तो हड़कंप की स्थिति निर्मित होने के बाद ग्रामीण वहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले तो ग्रामीण जो अरविंद सोम है, उनके द्वारा जो तेंदुए के पद चिन्ह का जो फोटोग्राफ्स को अपने मोबाइल में कैद किया जाता है, उस पद चिन्ह को कैद किया जाता है। इसके बाद मामले की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी जाती है, जिसके बाद मौके के लिए रेंजर होते हैं अश्विनी दास मुरचुलिया, डिप्टी रेंजर दिनेश चंद पात्र, जो वन रक्षक हैं केसरी नायक के साथ ही अन्य वन कर्मियों की टीम मौके के लिए रवाना होती है। इसके बाद संबंधित जगह पर जो डिप्टी रेंजर होते हैं दिनेश चंद पात्र और वन रक्षक होते हैं केसरी नायक संबंधित जगह पर जाते हैं, जहां अरविंद सोम के द्वारा, ग्रामीण अरविंद सोम के द्वारा ये बताया जाता है, चूंकि अरविंद सोम भाजपा के भी नेता है, युवा मोर्चा के नेता है, तो अरविंद सोम के द्वारा बताया जाता है कि संबंधित जगह पर जहाँ पर तेंदुआ निकला हुआ था, ऐसे में टीम जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर पद चिन्ह के भी निशान मिलते हैं। हालांकि वन विभाग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि तेंदुआ ही है। आपको ये बताना चाहूँगा, आज फिर सवेरे से मैं मेरे दर्शकों के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि नयाखाई का सीजन है, खेती खलियानी का सीजन है, लोग अभी खेती किसानी में भी व्यस्त रहते हैं, खेती किसानी का समय चल रहा है। ऐसे में कल 7:30 बजे के आसपास जो गाड़ाघाट गांव से लगा हुआ एक आश्रित ग्राम है गुड़ीपारा के जो ग्रामीण है अपने घर के आसपास बैठे हुए थे, और 7:30 से 8 बजे का बीच का समय होता है। तेंदुआ ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह से घानाघाट के हाई स्कूल तरफ से निकलकर गुड़ीपारा की ओर घुसने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान 2 बाइक वहां से गुजरता है, और बाइक की जब लाइट तेंदुआ के ऊपर पड़ती है तो तेंदुआ फिर से जो उसी ओर चला जाता है। गुड़ीपारा के जो फ्रंट में, जो ये कह सकते हैं कि अपोजिट साइड में एक भट्टी है, एक ईंट भट्टा है। ग्रामीणों का ये दावा है कि तेंदुआ कल देर रात करीब 7:30 से 8 बजे के बीच उस ईंट भट्टे में चला जाता है। इसके बाद उसके किसी तरह के लोकेशन की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों ने ये भी बताया हमें कि हमने वन विभाग की टीम को भी ये बताया है कि कल तेंदुआ 7:30 से 8 बजे के बीच गुड़ीपारा के आसपास देखा गया है। 4 ग्रामीण अपने घर के सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे, और अचानक उन्हें एक अलग ही तरह का जानवर आते हुए नजर आता है। तो ग्रामीण भयभीत हो जाते हैं, ग्रामीण डर जाते हैं, दहशत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ग्रामीण भागने लगते हैं। इसके बाद जब वहाँ से 2 बाइक गुजरता है, और मैंने जैसे कि आप बताया था, आपको वीडियो के बीच में बताया था कि दोनों बाइक का जब लाइट तेंदुआ के ऊपर पड़ता है, तो तेंदुआ के ऊपर पड़ने के बाद तेंदुआ फिर से जिस रास्ते से आ रहा था, गुड़ीपारा के अपोजिट, ये कह सकते हैं कि फ्रंट, गुड़ीपारा के सामने वाला जहाँ पर मक्की की खेती भी की गई है, इसके कुछ अंदर में, और वहाँ पर एक ये भी है, ईंट भट्टा भी है, तेंदुआ उस ईंट भट्टी के अंदर चला जाता है। इसके बाद तेंदुए के किसी तरह का कोई लोकेशन नहीं मिल पाया है। मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद वन विभाग की टीम, कल देर रात से तो वन विभाग की टीम एक्टिव थी। कल वन विभाग की टीम ने लगभग 11:30-12 बजे के आसपास वन विभाग की टीम वहाँ पर मौजूद रही। वन विभाग की टीम ने कल सर्चिंग किया है पूरे, ये कह सकते हैं वन विभाग की टीम होटल चौक के पास मौजूद रही। आसपास जहाँ जहाँ भी जिस तरह के लोकेशन ग्रामीण के द्वारा बताए गए,
वन विभाग की टीम सर्चिंग करती रही। आपको ये भी बता दूं कि वन विभाग की टीम आज अलसुबह 5 बजे से मौके के लिए रवाना हो गई है। वन विभाग की टीम जहां जहां लोकेशन मिल रहा है, रेंजर मौजूद हैं, डिप्टी रेंजर मौजूद हैं और इसके साथ साथ वन रक्षक केसरी नायक के साथ ही अन्य वन कर्मियों की टीम भी वहां पर मौजूद है। और ये टीम मौजूद रहने के बाद जहां जहां लोकेशन मिल रहा है, सबसे पहले तो गुड़ीपारा के ग्रामीणों ने उन्हें बताए जाने के बाद फिर अन्य जगह जहां पर भी लोकेशन मिल रहा है, वन विभाग की टीम वहां पर जा रही है। और वन विभाग की टीम जाने के साथ ही लोगों से भी यह कह रही है कि इस तरह की खबर है, इस तरह की खबर होने के साथ ही बिल्कुल अकेले खेती किसानी या फिर मक्के की जहाँ खेती लगाई गई है उधर अकेले ना जाएं। हालांकि वन विभाग की टीम ने अभी तक भी आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं किया है कि अभी भी तेंदुआ मौजूद है। हमने कल सितलीजोर के ग्रामीणों के दावों के आधार पर कल देर रात लोकल टीवी में खबर दिखाया था। इसके बाद आज सवेरे से गुड़ीपारा के ग्रामीणों ने हमें फ़ोन करके वस्तु स्थिति की जानकारी दी है। भाजपा के युवा मोर्चा के जो नेता हैं अरविंद सोमजी ने हमें मामले की जानकारी दी है। अरविंद सोमजी ने भी बताया कि गुड़ीपारा के ग्रामीणों ने उन्हें बताया है कि कल 7:30 से 8 बजे के आसपास तेंदुआ देखा गया है। इसी के साथ ही गुड़ीपारा के जो ग्रामीण हैं उन्होंने लोकल टीवी को भी बताया है कि कल 7:30 से 8 बजे के आसपास तेंदुआ देखा गया है। आज ये खबर दिखाए जाने का उद्देश्य ये है, लगातार हम खबर इसीलिए दिखा रहे हैं, लोकल टीवी भी बिल्कुल आपकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। मैं आपको ये बता दूं कि तेंदुआ जो यदि किसी व्यक्ति को अकेले में यदि पाता है तो उसके ऊपर हमला भी कर सकता है। ऐसे में बिल्कुल आप अकेले कहीं, लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि अकेले आप भी कहीं खेती किसानी का जब काम काज हो तो अकेले ना जाएं। यदि मक्के की खेती में भी आपको जाना है तो आप अकेले ना जाएं। किसी भी ऐसे जगह में बिल्कुल आप ना जाएं जो अपने आपके घर से दूर हो या सुनसान इलाका हो, सुनसान एरिया हो, क्योंकि ऐसे जो जानवर होते हैं तेंदुआ, ये सुनसान एरिया या इलाका देखकर ही ऐसे तेंदुआ निकलते हैं। जहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, तेंदुआ यदि वहाँ रहता भी है तो तेंदुआ नज़र नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरह से कल ग्रामीणों ने 4 बजे के आसपास, जो शंकर सोम है 4 बजे के आसपास उन्होंने देखा था, 5 बजे के आसपास डिक्सन नागेश ने देखा था। डिक्सन नागेश ने देखते ही, डिक्सन नागेश जब तेंदुए के देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वे भागते दौड़ते जिस तरह से अपने घर पहुंचते हैं, इस दौरान वे कई जगह गिरते पड़ते भी नजर आते, उन्हें मामूली चोट भी लगती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 2 गांव के ग्रामीणों ने देख लिया है कि तेंदुआ है। दोनों गांव के ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि हमारे गांव के आसपास तेंदुआ घूम रहा है। ऐसे में आप भी सतर्कता बरतिए, आप भी अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीरता बरतिए, क्योंकि यदि आप अकेले कहीं जाएंगे, यदि आप सुनसान एरिया में जाएंगे तो आपके साथ भी कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इसकी चिंता लोकल टीवी को है। इसी के चलते आज हमारे खबर प्रसारित करने का ये कारण है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है, वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है, वन विभाग की टीम तेंदुए के लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि वन विभाग की तरफ से अभी तक आधिकारिक किसी तरह की कोई पुष्टि अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई है कि ये तेंदुआ है। वन जो ग्रामीण है अरविंद सोम, उन्होंने पदचिन्ह के निशान, पदचिन्ह को कल कैप्चर किया था। कल भी हमने पदचिन्ह को हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को दिखाया था। ग्रामीण अरविंद सोम ने पदचिन्ह को कैप्चर करने के बाद वन अधिकारियों के पास ये दावा किया था कि ये तेंदुए का पदचिन्ह है, इस तरह का दावा किया गया था। ग्रामीण अरविंद सोम ने यह भी बताया था कि आज से 15 दिन पहले धिंगियामुड़ा में, जो एक धिंगियामुड़ा मोखागुड़ा पंचायत का आश्रित ग्राम है, वहाँ पर तेंदुए ने 2 बकरे का शिकार कर लिया है। इस तरह की बातें जो हमारे लोकल टीवी से चर्चा के दौरान भाजपा के युवा मोर्चा के नेता ने कही थी। तो ऐसे में लोकल टीवी भी आप सभी आसपास के ग्रामीण अंचल के लोगों से हम भी अपील करते हैं, आज नवाखाई का त्यौहार है, आप अच्छे से नवाखाई मनाइए। नवाखाई की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप नए अन्न का भक्षण कीजिए, अपने जो देवी देवता है उनका आशीर्वाद लीजिए, आप पूजा पाठ कीजिए। लेकिन आपसे एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि अकेले सुनसान एरिया में मत जाइए। अब यदि आप जाते हैं तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि यदि आपको अर्जेंट भी काम है तो आप 2, 4, 5 लोगों के साथ जाइए। बिल्कुल आप अकेले तो बिल्कुल भी आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जिस तरह से 2 गांव के ग्रामीणों का दावा है कि आपके गांव के आसपास तेंदुआ घूम रहा है, और ये कह सकते हैं कि तेंदुआ यदि अकेले किसी व्यक्ति को देखता है तो कई बार हमला कर देता है। कई बार खबरें भी आती है कि तेंदुआ ने हमला कर दिया। ऐसे में आप सुरक्षित रहिए और सतर्कता बरतिए।